तो दोस्तों फरवरी का महीना जो है वो लगभग बीत चुका है और मार्च महीने की फिलहाल शुरुआत होने वाली है। और मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही फसलों की कटाई का जो कार्य है वो भी अब किसान भाइयों का शुरू हो जाएगा और किसानों की ज़मीन जो है वो खाली होनी शुरू हो जाएगी इस समय पे। और खाली पड़ी ज़मीन में अब आप सब्जियों की खेती करके गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों के ज़्यादातर सब्जियों के आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से काफ़ी शानदार मुनाफा आप इन सब्जियों की खेती से ले सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां आप इस मार्च महीने में लगा के जोरदार मुनाफा ले सकते हैं? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप मार्च महीने में लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो भी हो जाएंगी, उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाएगा और मंडी भाव भी ठीक ठाक मिल जाएंगे गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां काफ़ी कम लगाई जाती हैं और मंडियों में इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी खेती अगर आप इस मार्च महीने में करेंगे, चाहे आप मार्च के शुरुआत में करो या मध्य में करो या फिर मार्च के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इन सब्जियों को लगाएंगे, तब भी आपको ये सब्जियां, सारी सब्जियां आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव देके जाएंगी। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। कौन कौन सी सब्जियों की खेती करनी है, किस तरह से लगाना है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग एग्री वर्ल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस सब्जी फसल के बारे में जिसको लगाने का खर्चा तो काफी कम है और उत्पादन उसका सबसे अच्छा निकलेगा और मंडी भाव बाकी सब्जियों से सबसे ज्यादा इस फसल के आपको मिलेंगे। तो इसके लिए इस मार्च महीने में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और भिंडी की बुआई मार्च के पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक, जब आपकी जमीन खाली हो जाए, जब आपको समय मिले, तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। काफी जोरदार उत्पादन देके जाएगी और उत्पादन के साथ साथ मंडी भाव भी ये फसल आपको काफी जोरदार देके जाएगी। लगभग 40, 50, 60 रुपए के आराम से इसके मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। इस वजह से भिंडी की फसल अगर आप इस मार्च महीने में लगाएंगे तो काफी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। और दोस्तों भिंडी की खेती करने का तरीका भी काफी आसान और सिंपल तरीका है। काफी आसानी से इसकी खेती आप कर सकते हैं। सिंपल और साधारण विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि कल्टीवेटर से आप इसकी बुआई करवा सकते हैं, या जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बनाकर इसकी खेती करना चाहें तो बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोनों में सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो अगर जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके 2-3 कल्टीवेशन कर लें और उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के, और उसके बाद में बेड के ऊपर प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बेड के ऊपर आप भिंडी के बीजों की बुआई कर दीजिए। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन आपको काफी जोरदार मिल जाएगा, क्योंकि इससे भिंडी की जड़ों का विकास काफी अच्छा होगा। जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेंगी, ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। इस वजह से उत्पादन इससे आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है उनको इसकी खेती नहीं करनी है। सिंपल और साधारण विधि से मैंने आपको बताया इसकी खेती आप कर सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर आप भिंडी लगाएंगे तब भी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और मंडी भाव तो वैसे भी आपको मिल ही जाएंगे, तो उससे भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो सिंपल तरीके से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप एडवांटा कंपनी की जो राधिका वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है सब्जियों वाले गुआर की खेती। इस समय पे आप सब्जी वाले गुआर की खेती भी कर सकते हैं। और यहां पर मैंने पहले ही बता दिया था, जो भी सब्जियां बता रहा हूं सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली सब्जियों के बारे में ही बता रहा हूं। इस समय पे इस मार्च महीने में अगर आप इस गुआर की खेती करेंगे तो यह भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जाएगा। सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके मिलते हैं और उत्पादन भी इसका काफी शानदार मिलता है और भिंडी की तरह लगाने का खर्चा इसका भी काफी कम है। तो आप इसकी खेती करेंगे तो ये भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकता है। लगभग 30-40 रुपए के मंडी भाव इसके भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो किसान भाई फरवरी में गुआर लगा देते हैं, फरवरी के पहले सप्ताह में या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में गुआर की अगेती खेती करते हैं, उनको तो इसके मंडी भाव 70-80 रुपए तक मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप मार्च में इसकी खेती करेंगे तब भी इसके मंडी भाव आपको 40-50 रुपए के तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मंडियों में इसकी आवक काफी कम होती है और डिमांड गर्मियों में इसकी काफी जोरदार रहती है। तो इस वजह से गुआर की
खेती अगर आप करेंगे सब्जियों वाले गुआर की, तो ये फसल भी आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है लौकी की खेती। और भाई लौकी के अगर आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव लेने हैं तो आपको इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसकी खेती से अगर आपको सबसे अच्छे मंडी भाव लेने हैं तो आप इसको जितना लेट लगाएंगे उतने ही अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। तो आप इसकी बुआई जो है मार्च के आखिरी सप्ताह तक करें। मार्च के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा इसके मंडी भाव मिलेंगे। लगभग 40-50 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे और उत्पादन भी लौकी का काफी जोरदार मिलता है। तो आप इस समय पे लौकी की खेती करके भी काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। और इसके बाद में अगली जो फसल है वो है तोरई की खेती। इस समय पे तोरई की खेती करके भी आप काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। तोरई की बुआई आपको अगर आप 15 मार्च से या 20 मार्च के पहले पहले कर देंगे तो आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगली जो फसल है वो है खीरे की खेती। खीरे की भी खेती करेंगे तो खीरे के भी मंडी भाव आपको जोरदार मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी गर्मियों में जो है डिमांड काफी जोरदार रहती है। शादी ब्याह के सीजन भी बाद में शुरू हो जाते हैं तो 12 महीने इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। तो खीरे की खेती करेंगे तो इसके भी आपको जोरदार मंडी भाव मिलने की वजह से ये भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है तरककड़ी की खेती। जो किसान भाई मार्च महीने में तरककड़ी लगाएंगे उनको भी मंडी भाव काफी जोरदार मिलेंगे और लगभग 35 से 40 दिन में ही इन सब्जियों से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर मैंने जो भी सब्जियां बताई हैं ज्यादातर सब्जियों से उत्पादन आपको 35-40 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा अगर मार्च महीने में आप लगाएंगे। तरककड़ी का भी आपको 35-40 दिन में उत्पादन मिल जाएगा। भिंडी से भी आपको 40-45 दिन में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। गुआर से भी आपको इसका उत्पादन जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। जितनी भी सब्जियां बताई हैं सारी सब्जियां मंडी भाव तो आपको जोरदार देके जाएंगी ही, जल्दी आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी और मुनाफा भी सभी सब्जियां जोरदार देके जाएंगी। इसी तरह से तरककड़ी लगाएंगे तो तरककड़ी के भी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और जोरदार उत्पादन मिलेगा। छोटी अवधि की फसल है, हालांकि तरककड़ी से आपको लंबे समय तक उत्पादन नहीं मिलेगा, लेकिन जितने दिनों तक इसका उत्पादन आपको मिलेगा जोरदार उत्पादन मिलेगा और जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। तो तरककड़ी की खेती करके भी आप जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। और इसके बाद में तरबूज लगा लीजिए। मार्च महीने में जो किसान भाई तरबूज लगाएंगे यकीन मानिए तरबूज से भी जोरदार मंडी भाव आपको मिलेंगे, क्योंकि जिस समय पे आपका तरबूज मार्केट में जाएगा उस समय पे टेम्परेचर जो है वो काफी जोरदार बढ़ चुके होंगे, गर्मियां जोरदार पड़ रही होंगी उस समय पे। और जितनी ज्यादा गर्मियां पड़ेंगी, जितने ज्यादा टेम्परेचर होंगे, तरबूज की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। और जिन किसान भाइयों ने अगेती तरबूज लगा रखी थी वो सारी तरबूज उस समय पे मार्केट में आनी बंद हो जाएगी। इस वजह से तरबूज के भी आपको जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है तरबूज। तो तरबूज की खेती करके भी मार्च महीने में आप जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने आपको जो भी सब्जियां बताई हैं सारी सब्जियों से आपको जोरदार उत्पादन मिलेगा। मार्च महीने में लगाने पर जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। इस वजह से ये सारी सब्जियां आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।